ओपन हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी रायपुर गांव की है, जहां कई दिनों से लाशों की चोरी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। लाशों को चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता, लेकिन लाश चिता से अपने आप ही भागने लगती है। यह देखकर अंतिम संस्कार में आए हुए लोग हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रूम में भी ऐसा ही होता है, जहां डॉक्टर लाश को पोस्टमार्टम करने आते हैं और लाश अचानक से चलने लगती है और कमरे से बाहर आने के बाद गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम डॉक्टर डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं रोज होने लगी, जिससे पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप करती है। ग्रामीण थाने में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और लाश चोरी की इस घटना पर चर्चा करते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, ये घटना ऐसी है कि हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। तो लोग कहते हैं, पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, इसलिए हम आपके पास शिकायत करने आए हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, यह घटना चोरी की है या नहीं, यह अभी तक पक्का नहीं है, क्योंकि लाश तो अपने आप भाग रही है, कोई लेने वाला भी नहीं है। लोग कहते हैं, शायद कोई भूत है जो लाशों को चुरा रहा है, और भूत अदृश्य होते हैं। शमशान और पोस्टमार्टम दोनों जगह से लाश गायब हो रही है। इंस्पेक्टर कहते हैं, लाश चुराने वाले भूत को पकड़ने के लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा। गांव के सभी शमशान घाटों और पोस्टमार्टम के कमरों में लाशों के हाथों में हथकड़ी लगानी पड़ेगी और पैरों में बेड़ियां डालनी पड़ेंगी। इस वजह से लाश भाग नहीं पाएगी। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस कर्मचारियों ने किसी शव पर हथकड़ी और बेड़ी लगाई हो, लेकिन शव चोरी की घटना ने पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। एक दिन फिर एक लाश अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट आती है। शव को चिता पर रखा जाता है। तभी एक पुलिस कर्मचारी शव को हथकड़ी और बेड़ी पहनाता है और गुंबद से अर्थी सजाता है, लेकिन लाश चिता से उतरकर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आने वाले लोग डर के मारे छिप जाते हैं। पोस्टमार्टम में एक लाश आती है। पुलिस भी इस लाश को हथकड़ी लगाती है, बेड़ी लगाती है। डॉक्टर आता है लाश को पोस्टमार्टम करने। फिर अचानक से लाश की हथकड़ी और बेड़ी टूट जाती है और वो उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डर कर भाग जाते हैं। लाश बाहर आती है और गायब हो जाती है। शव चोरी के मामले में पुलिस के हथकंडे और बेड़ियां भी काम नहीं आई। शमशान घाट और पोस्टमार्टम कक्ष दोनों जगह से लाशें भाग रही हैं। ग्रामीण फिर से उसी विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी उनमें से एक गीता का श्लोक सुनाता है और वहीं खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है, भैया आप गीता का श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं? गीता में लिखा है कि आत्मा या भूत प्रेत को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ना ही आग जला सकती है। आत्मा अमर है, वह कभी मर नहीं सकती। आत्मा की तरह ये लाशें भी अमर हैं, इनको कोई नहीं पकड़ सकता। इस कारण पुलिस की हथकड़ियां टूटकर भाग रही हैं। अब इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। हमारी समस्या का क्या होगा? अगर ये लाशें इसी तरह भागती रहीं तो इनको पकड़ना हमारे बस में नहीं रहेगा। लेकिन लाशों को इन हालत में छोड़ा भी तो नहीं जा सकता, क्योंकि जिन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता वो भूत बन जाते हैं, और हम अपने गांव वालों को भूत बनते कैसे देखेंगे? ग्रामीण अपनी समझ के अनुसार एक दूसरे के सामने अपने विचार रखते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि इस समस्या का समाधान खोजा जाए। इस समस्या की चिंता में सभी लोग गंभीर हैं। पुलिस भी इस गंभीरता के साथ इस मामले को सुलझाने में दिन रात एक कर देती है। लाशों को हथकड़ियां लगाने का विचार काम नहीं करता। इंस्पेक्टर और हवलदार आगे की योजना पर काम करते हैं। सर्जेंट कहता है, सर मैंने अपने हाथों से उन दोनों लाशों पर हथकड़ियां और बेड़ियां डाली थी। उन्होंने उसे फूलों की हार की तरह तोड़ा और चली गई, और मैं देखता रह गया। इंस्पेक्टर कहते हैं,
हम सब देखने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं है। हवलदार कहता है। अब आगे क्या करें साहब? गांव के डोम ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। इंस्पेक्टर और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतरा रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। चलो मेरे साथ पोस्टमार्टम रूम चलते हैं। पोस्टमार्टम के लिए आई थी लाश। डॉक्टर तैयार होता है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम के कमरे के बाहर पहरा देने लगता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, हवलदार उस बल्ब को देखो। तुम्हारी नज़र उस बल्ब पर होनी चाहिए। हवलदार कहते हैं, उस बल्ब का क्यों देखना है सर? इंस्पेक्टर कहता है, जैसे ही अंदर कुछ गड़बड़ होगी, यह बल्ब लाल बत्ती छोड़ेगी और हॉर्न बजेगा। हवलदार कहता है, इसका मतलब आपने अपना जाल फैला दिया है। इंस्पेक्टर कहते हैं, ऐसा ही समझो। इंस्पेक्टर और हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे कि अचानक बल्ब जलता है और हॉर्न बजता है। इंस्पेक्टर और हवलदार तुरंत पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। इस बार पोस्टमार्टम टेबल को कांच के डब्बे में बंद कर दिया जाता है और उस ग्लास बॉक्स के अंदर मृत शरीर को रख दिया जाता है और एक भूत उसके अंदर रहता है जो निकलने के लिए छटपटा रहा है। उसी कमरे में एक डॉक्टर भी है। इंस्पेक्टर कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर, आपका पहला प्लान कामयाब हुआ। डॉक्टर कहता है, हाँ ये वही भूत है जो लाश चुराता है। हवलदार कहता है, ये भूत लाश क्यों चुराएगा? इंस्पेक्टर कहता है, इसका जवाब तो ये भूत ही देगा। लेकिन हवलदार कहता है, भूत तो डिब्बे में बंद है, आपकी बात कैसे सुनेगा? तो इंस्पेक्टर कहते हैं, इस कमरे में एक माइक है और उसकी टेबल पर स्पीकर रखा है, वह हमारी बात को सुन सकता है। भूत कहता है, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तो इंस्पेक्टर कहता है, बताओ तुमने लाशों को क्यों चुराया? तो भूत कहता है, हाँ मैंने शमशान घाट और पोस्टमार्टम से लाशों को चुराई है। तो इंस्पेक्टर कहता है, ऐसा क्यों? भूत कहता है, हम भूतों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए हम अपने समाज को बढ़ाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूत बनाना अधर्म है और अधर्म की सजा अगर मौत है तो इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। पोस्टमार्टम रूम के बाहर इंस्पेक्टर, हवलदार और डॉक्टर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर अपने जेब से रिमोट निकालता है और उसका बटन दबाता है। एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट में सब कुछ ढह जाता है और आग लग जाती है। भूत और शव दोनों जलकर राख हो जाते हैं। उसी दिन के बाद उस गांव में किसी की लाश चुराई नहीं गई और इस तरह लाशों को चुराने वाले भूत की कहानी खत्म होती है।